ओम नमः सर्वभवाय च मयूवाय च नमातंकराय च मयस्काय च नमः स्वाहा। ओम साम्राय शिवाय नमो नमः स्वाहा। ओम तस्मै नमो नमः। प्रत्याशी प्रत्याशी को आगे बुला लीजिए। हाँ, सांसद जी को आगे ले लो। प्रत्याशी भाई प्रत्याशी है। एक मिनट सर विनोद भाई हाथ लगाओ। विनोद जी हाथ लगाओ जरा। विनोद जी हाथ लगाओ जरा। अब इधर देख लो, सांसद जी करिए। विनोद जी यहाँ देखो। हमेशा क्षेत्र के लोगों के दुख दर्द में साथ रहने वाले हमारी वर्तमान विधायक बड़ी बहन मंजू शिवाज जी, आदरणीय सत्येंद्र त्यागी जी, जिलाध्यक्ष रहे, अन्य पदों पर भी सुशोभित रहे हमारे बड़े भाई श्री सत्यवीर राघव जी, विनोद वैशाली के नाम से जिन्हें जाना जाता है, और यहाँ उपस्थित मेरे बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य मेरी माता और बहनें और उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, समस्त वोटर और यहाँ आए हुए समस्त सभासद प्रत्याशी भी जो कि अपने अपने चुनाव मैदान के अंदर हैं, उनके लिए भी मैं शुभकामनाएं देते हुए और आप सबसे यही अपील करना चाहता हूं कि चाहे लड़ाई कितनी भी आसान हो, कठिन हो, लेकिन संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, हम सब लोगों को एक एक घर जाकर के वोट मांगने का काम करना चाहिए, जिससे कि वोटर भी अपने आप को गौरवान्वित और सम्मानित महसूस करता है। जिले की प्रभारी और बहुत ही कर्मठ, हमेशा से अपनी अलग पहचान रखने वाली हमारी बहन राज्यसभा सांसद श्रीमती कांता करदम जी यहाँ पर मौजूद है। पुनः क्षमा प्रार्थी होने के साथ कि कई भविष्य में मैं उनके कोप का भाजन ना बनूं, पुनः मैं क्षमा प्रार्थी। देश के अंदर मेरे विचार से भाई विनोद वैशाली जी रिकॉर्ड मतों से जीतने चाहिए और हमें जन जन तक आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के कार्यों को, माननीय सांसद जी के कार्यों को क्षेत्र में घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से रिकॉर्ड मतों से भाई विनोद वैशाली की जीत होगी। मंच पर अन्य वक्ता भी बहुत मौजूद है। मैं रूप में हमारे जनप्रिय सांसद आदरणीय सत्य कहना चाहूंगा कि चुनाव कोई भी हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसे आसान नहीं समझना चाहिए। उसके लिए काम करने की बहुत जरूरत है और आज के हमारे इस चुनाव में भी हमें बहुत भाग दौड़ करने की, बहुत काम करने की जरूरत है, घर घर तक पहुंचने की, क्योंकि विनोद जी को भी सभी लोगों को घर घर तक, जनमानस तक, पूरे भूरी नगर के पहुंचाना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम सभी लोग मिलकर काम करेंगे, कार्यक्रम को बनाएंगे। हमारे जो पार्षद हैं उनसे भी मैं यही कहूंगा कि विनोद जी के साथ साथ उनकी भी जीत बहुत जरूरी है। मैं कहूंगा कार्यकर्ता, आप कहेंगे जिंदाबाद। कार्यकर्ता कार्यकर्ता हमारा कार्यकर्ता इतना जुझारू है, हमें गर्व है, हमारे देश को गर्व है, हमारी पार्टी को गर्व है अपने कार्यकर्ता पर। और मैं आशा और विश्वास दिलाता हूँ आदरणीय सांसद जी, ये जो कार्यकर्ता इतना भाग्यशाली है और कार्यकर्ता इतना प्रभावशाली है
इतना मेहनती है कि मत प्रतिशत बढ़ाएगा और 75,000 वोटों से हमारा वैशाली जी जीतेंगे। करते हुए मैं सम्मानित मंच पे उपस्थित सभी हमारे सांसद जी सत्यपाल सिंह जी, हमारी राज्यसभा सांसद जी, हमारे यहाँ के विधायक जी, हमारे जिलाध्यक्ष, इस चीज को आपको याद कराते हुए सभी सभासदों को और हमारे विनोद भाई को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और मेरा मानना है कि विनोद भाई भी और हमारे सभी सभासद रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। 100% मेहनत के साथ इस चुनाव में लड़े। ये चुनाव विनोद वैशाली को जिताने का नहीं है, ना विनोद वैशाली जीतेंगे ना हारेंगे। ये चुनाव हमारे कार्यकर्ता की जीत का है। और मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी नगर पालिका को कि आदरणीय सांसद जी को और मुझे जिताने में नगर पालिका का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। मैं एक वोटर को अपने दिल से धन्यवाद देती हूँ। हमें 2 बार यहाँ से चुन के भेजा गया है बहुत बड़े बहुमत के साथ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज फिर पिछली बार इतिहास बदला था, आदरणीय अशोक जी आए थे, और मुझे लगता है कि इस बार वो रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे आप सभी, और आप सभी कार्यकर्ता पदाधिकारीगण इसके लिए बहुत मेहनत करेंगे अपनी जीत के लिए। कांता करदम जी ऐसी हैं कि पूरे क्षेत्र को सबको मिला के रखती है, उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। हमारी विधायक जी डॉक्टर मंजू सिवात जी, हमारे दिलाकर दिनेश सिंगल जी, हमारे विधायक सुदेश शर्मा जी और सत्येंद्र त्यागी जी, रामाशय शर्मा जी, महामंत्री। मैं इसका सहारा भी रहूंगा और इसलिए मेरे पे इतना दबाव बढ़ा है कि मैं सबके ऊपर तुम्हारे खड़ा कर सकूं। मैं इससे ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा कि आपकी कभी निराशा नहीं होने दूंगा। जिस सम्मान से तुमने मुझे यहाँ बैठाने की कोशिश करी है आए हैं यहाँ पे प्रत्याशी के रूप में, उन्हें भी शुभकामनाएं हैं। योगी आदित्यनाथ, विनोद वैशाली, विनोद वैशाली। जो हो गया, किसी की गलती नहीं है, कोई पार्टी की गलती नहीं है, संगठन की गलती नहीं है। कई बार चाहते हुए भी नहीं हो पाता, कई बार चाहते हुए भी टिकट नहीं कर पाता। पता नहीं कितनी मजबूरी होती है, बहुत मजबूरी कई बार होती है जो हम लोग समझ नहीं सकते। मुझे मालूम है अभी जो टिकट हुए मुझे को मालूम है कई बार कितना होता है, चाहते हुए भी हम लोग नहीं करवा पाते। ये भाग्य की बात है, ये अपना भाग मान कर, लेकिन बूढ़ा कोई नहीं हुआ है, कोई बूढ़ा नहीं हुआ, सब जवान है। पार्टी सब पर नजर रखती, पार्टी सब पर ध्यान रखती, पार्टी के हाथ बहुत लंबे, ये भी ध्यान रखती है इस पार्टी के लिए कौन कौन काम करता है। हमारी पार्टी इतनी बड़ी हुई क्यों, इतनी मजबूत हुई क्यों? पूरे देश का शासन चल रहा है, मोदी जी का शासन चल रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर इतना भारी बहुमत से हम लोग जीते हैं, किधर जीते हैं? कार्यकर्ताओं के कारण जीते हैं। आज से 30 साल पहले हमारे कार्यकर्ताओं ने कितनी मेहनत करी होगी, जब भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाने के लिए भी बड़ी हिम्मत चाहिए। झंडा नहीं उठा पाते थे लोग, स्तरों पर, पार्टी स्तरों पर, और इसलिए अपना भाग मान करके पार्टी का, जैसे मैंने कहा, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, केंद्र सरकार के अंदर हजारों जगह हैं, सैकड़ों नहीं, हजारों जगह, जब आप यहाँ पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को जगह दी जाए, पंडित अच्छा हो या बेकार हो, कौन तो हो ही गया। अगली जगह अगली वही है, आगे में सामग्री हमने डाली है, आहुति डाली है, ये के लिए आहुति डाली है, सामग्री के लिए आहुति डाली है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अग्नि जो है देवताओं का मुख है। देवताओं का मुख क्या है? देवताओं का मुख शास्त्र कहते हैं देवानाम मुखमग्नि, देवानाम मुखमग्नि। अगर देवताओं को प्रसन्न करना है तो अग्नि में आहुति दो। वोटर भी गौरवान्वित महसूस करेंगे, वोटर भी सम्मानित महसूस करेंगे कि आपको वोट मांगने आए हैं। ये इतने भी समर्थक है
मैं सभी सभासदों से भी जितने हमारे कैंडिडेट सबसे विनती करूंगा, घर घर जाओ, कोई घर छोड़ना नहीं। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कोई घर छोड़ना नहीं। हो सकता है जिसको आप सोचते हो कि आपको वोट नहीं देगा, वो भी आपको वोट देगा। मैं अभी वहां था, और दूसरी बात एक और संदेश लेकर के जाना है। सब लोगों के पास एक संदेश लेकर के कार्यकर्ता को जाना चाहिए, और वो संदेश किया है, भाई जीत तो हमारी पक्की है। ये तो भाग्य की रेखा में लिखवा करके लाई, जीत तो एकदम पक्की। इतनी है कि मार्जिन कितना बड़ा रहेगा, ये केवल बात है। जब जीत हमारी पक्की है, वोटर इतने समझदार तो हैं भाई, जो हारने वाला ही कैंडिडेट है उसको वोट क्यों देना। ये सुनील शर्मा जी कहते हैं विपक्ष को बचाएंगे, एक ही विपक्ष था, वही प्यार हमारे साथ आ गया। ऐसे छोटे मोटे विपक्षी है, इधर में वोट दे दिया और इलेक्शन लड़ना है, इसलिए अपने उसमें आगे। इसलिए हमको जो है एक एक कार्यकर्ता के पास जाना है, सबको ये बताना, भाई वोट ऐसी जगह दो जो आप जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, जीती हुई है, कोई कैंडिडेट का मुकाबला नहीं कर सकता। भाई वोट ऐसी जगह दो, कल को जाकर के विनोद पैसा लेके यहाँ पर खड़े हो जाओ, ऐसा काम करना। वोट ऐसी जगह जाओ जो समाज जीतने वाला भारतीय जनता पार्टी का, उसके पास जाकर के खड़े हो जाओ। ये लोगों को संदेश देना है। दूसरी बात है, अगर वो मान लीजिए कोई सभासद दूसरी पार्टी का जीत भी गया, कोई निर्दलीय जीत भी गया, आपका काम करवा देगा क्या भाई? विनोद पैसा तो भारतीय जनता पार्टी का काम करेगा, जो भारतीय जनता पार्टी जीत करके सभासद है उसी का काम करेगा। अपनी वोट अपनी बेटी बड़ी सोच समझ करके देना है। जिस घर में बेटी को देना हो, सोच समझ करके दो। जहां अपनी वोट देना हो, सोच समझ करके दो। इस वोट की कीमत रहेगी, वोट कोई न डालता